नमस्कार न्यूज रूम रो ए एपिसोड को स्वागत करुछि मु अभिन्न आशुतोष। वर्तमान समय रे ओडिसा रे नुआ राजनैतिक दल गठन ने उष्ण वातावरण रही एवं प्रत्येक दिन पूर्वतन विधायक मोहम्मद मुकिम को बयान एही वातावरण को आहुरी सरगरम करुछि। यार भितरे नुआ आंचलिक दलर एजेंडा कौन रहिबो से नै मोहम्मद मुकिम घोषणा करिसंती। यह कौनसी औपचारिक घोषणा नुहे किंतु सभा मंच रे कहिला बेले मोहम्मद मुकिम कहिसंती जो नुआ आंचलिक दल गठन हेबो सेथिरे प्रमुखतः चारिटी एजेंडा रहिबो। प्रथम एजेंडा हेउछि मदमुक्त ओडिशा बा निशामुक्त समाज गठन करिबा एवं मद कारबारु जो राजस्व आसुछि ताकू शिल्प जगतरु राजस्व रे शामिल करिबा। द्वितीय दिग को से गुरुत्व दैछंती जे मागणा योजना को नुआ आंचलिक दल क्षमता को आसिले बंद करिबो, रोजगार सृष्टि उपरे फोकस करिबो और लोकंकु आत्मनिर्भरशील करिबो। तृतीय एजेंडा जहा मोहम्मद मुकिम घोषणा करुछंती ताहा हेउछि महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण नारा दे विभिन्न समय विभिन्न राजनैतिक दल ओडिशा रे एवं भारत वर्ष रे निर्वाचनी मैदान को ओह्लाइबार नजीर रही आसीछि। ए क्षेत्र को मध्य मोहम्मद मुकिम नुआ आंचलिक राजनैतिक दल फोकस करिबो बोली से घोषणा करुछंती। चतुर्थ कथा से कहिसंती युव सशक्तिकरण बा युव समाज को केमिति नुआ आंचलिक राजनैतिक दल रे शामिल करा जिवो से दिगरे मध्य से कार्य करिबे। तेबे एही चारिटी एजेंडा प्रकृत रे प्रभावशाली होई परिबो कि नुआ आंचलिक दल ओडिसा रे एहाकू लागू करिबारे सक्षम हेबो कि एवं एभली एजेंडा को कार्य करिबार वातावरण ओडिसा रे रहिछि कि आसंतु सेही दिग को विश्लेषण करिबा। प्रथम कथा हेउछि मदमुक्त ओडिसार कथा। जदि मदमुक्त ओडिसार कथा देखिबा तेबे मदमुक्त समाज गठन पई विभिन्न समय विभिन्न संगठन दाबी करि आसिछंती। एमिति कि किछि राजनैतिक दल मध्य एने विभिन्न समय दाबी करिछंती किंतु ओडिसा रे वर्तमान सुद्धा एमिति कोनोसी उदाहरण नाही जेतेबेले कि मदमुक्त ओडिसार नारा दे कोनोसी राजनैतिक दल निर्वाचन को ओह्लाइछि एवं ताहा फलप्रद होइछि अर्थात से राजनैतिक दल क्षमता दखल करि पारिछि। द्वितीय कथा हेउछि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट। एही सर्वे रिपोर्ट कहूछि जे ओडिसा रे जातीय हार ठारू अधिक संख्या रे लोक मद्यपान करंती। महिलांक संख्या मध्य ओडिसा रे मद्यपान क्षेत्र रे जातीय हार ठारू अधिक। ग्रामांचलर लोक अधिक मद्यपान करुथबा एही रिपोर्ट कहूछि। अपर पक्षरे ग्रामांचलर लोक ही अधिक संख्यार भोट दियंती ए तथ्य मध्य निर्वाचन कमिशन को साइट रु एवं विभिन्न राजनैतिक दलर सर्वेरु जना पड़ुछि। आमे मद को कोनसी प्रकार समर्थन करिबा को चाहू नाहु किंतु हमर उद्देश्य हेउछि जे मदमुक्त ओडिसा नुआ आंचलिक दल गठन करि परिबो कि ए नै ओडिसा रे वातावरण रहिछि कि ओडिसा रे गोटी आईन रहिछि ताहा हेउछि द प्रोहिबिशन एक्ट 1956। ए आईन अनुसार ओडिसा रे मद उत्पादन मदर वृद्धि बिक्री को संपूर्ण भाव में निषेध करा जाई परिबो किंतु स्वाधीनोत्तर भारत रे एपर्यंत कोनोसी राजनैतिक दल ए दिगरे कार्य करि नाहंती। अर्थात आमको बुझिबाकू पड़िबो कि जे राजनैतिक दल मानक भितरे गोटी एभली चिंताधारा रहिछि जे मदमुक्त ओडिशा गठन स्लोगान दे भोट हातेई परिबे नाही। ए प्रश्न आमे केवल करूछु। वर्तमान नुआ आंचलिक दल गठन हेले ताहा मदमुक्त ओडिशा गठन करिबा पई अंटा भिडियो बोली मुकिम कहउचंती किंतु ओडिसार वर्तमान वातावरण रे एहा केते संभव थरे आपण ही चिंता करंतु। अवश्य बिहार रो कथा जदि आमे देखिबा 2015 मसिया रे निर्वाचन इस्ताहार रे नीतीश कुमार मदमुक्त बिहार रो स्लोगान देइथिले एवं एही नारा ही नीतीश कुमार को क्षमता दखल कराइबारे प्रमुख भूमिका ग्रहण करिथिला किंतु सेतेबेले बिहार रे गोटे भिन्न स्थिति थिला। निशा कारबार एवं मद्यपान को केंद्र करी पारिवारिक हिंसा चरम सीमारे पहुंची सारिथिला। अपराध और आईन श्रृंखला परिस्थिति संपूर्ण भुसुड़ी जाइथिला। विभिन्न स्थान रे निशा कारबार को बंद करिबा पई महिला मानकर आंदोलन मध्य जोरदार हेउथिला। एणु सही समय नीतीश कुमार एही नारा प्रभावशाली होइथिला एवं बिहार रे नीतीश कुमार क्षमता दखल कले और 2016 मसिया बिहार रे मद को बैन कर दिया गला किंतु ओडिशा रे से भली कोनसी बड़ धरण आंदोलन चित्र मदमुक्त ओडिशा पई आसीछि कि थरे चिंता करिबा को पड़िबो।
जदि एही मदमुक्त ओडिशा गठनर मानसिकता लोकंक भितरे वृद्धि करबाकू हेबो तेबे एथिपाई नुआ आंचलिक राजनैतिक दल केमिति काम करिवो एहा वास्तववादी चिंताधारा होई परिबो कि ताहा हेउची द्वितीय बड़ प्रश्न। तेबे जदि आमे देखिबा नागालैंड कथा कहा जाऊ बा गुजरात कथा कहा जाऊ से सब राज्य रे मध्य मद बंद रही। लाक्षाद्वीप एवं मिजोराम रो किछि अंचल रे बा अधिकांश अंचल रे कहा जाई पारे जे मद कारबार उपरे सेठाकार स्थानीय प्रशासन और सरकार रोक लगाई क्षमता को ठीक भाव में परिचालना करि पारुछंती किंतु एहा सहित जोड़ी हुई रही लोकंक मानसिकता। लाक्षाद्वीप एवं मिजोराम रो जेउ सब अंचल मुस्लिम संप्रदाय प्रवण सेठारे मद कारबार उपरे रोक लगा जाइछि काहेकिना सेठाकार लोके निजस्व आडु एभली एक भावनार अभिव्यक्ति करिसंती एवं सेमाने मद विरोध रे छिड़ा होइसंती। सेभली वातावरण ओडिसा रे वर्तमान समय रे अछि कि ताहा हेउछि बड़ प्रश्न। एवं जदि नुआ आंचलिक दल मदमुक्त ओडिसा स्लोगान देउछि एहाकू केते दूर से वास्तववादी करि पारिबो केमिति एही एजेंडा को से प्रस्तुत करिवो एथिपाई लोकंक भितरे मानसिकता को केमिति वृद्धि करा जाई पारिबो जेतेबेले पूर्वरे मु आपनकू विभिन्न रिपोर्ट रो कथा कहूतिली केमिति ओडिसा रे मधुआंक संख्या यथेष्ट अधिक ग्रामांचल रो भोटर को संख्या मध्य यथेष्ट अधिक। द्वितीय दिग को आमे सामना को आडिबा जे मोहम्मद फकीम कहउचंती नुआ आंचलिक दल जदि क्षमता को आसे तेबे से मागणा योजना सब को बंद करिवो बा मागणा योजना बंद करी रोजगार सृष्टि उपरे गुरुत्व देव। अवश्य कौन औपचारिक घोषणा नुहे किंतु सभा मंचरु मोकिम जो एजेंडार घोषणा करुछंती ताहा वर्तमान समय राजनैतिक आलोचना पाई गोटे बड़ खुराक जोगाउछि। मागणा योजना को जदि आमे आसीबा 2009 मसिया रे प्रथम थर पाई आखि दृश्य भाव में सेतेबेले बीजेडी सरकार रिहाती और मागणा योजना को सामना को आनिथिले। सेथिरे 2 टंकिया चाउल स्कीम कार्यकारी करा जायथिला। चाषी को मात्र 3% सुध हार रे ऋण देवा प्रक्रिया आरंभ होइथिला। परवर्ती समय रे ए रिहाती योजना सबु मागणा योजना रे रूपांतरित हेबार नजिर मध्य रहिछि। आहार केंद्र गोटे सफल एवं लोकप्रिय योजना किंतु आहार केंद्र माध्यम रे सरकार जो परिमाण खाद्य लोकों को देउछंती सेथिरे मध्य रिहाती जल जल होई देखा जाउछि। आमे आहार व्यवस्था को विरोध करू नाहु बा सरकार जो मागणा योजना करिसंती रिहाती स्कीम घोषणा करूछंती ताको विरोध करिबा हमर उद्देश्य भी नुह किंतु एही मागणा योजना को केमिति राजनैतिक स्तर रे विभिन्न राजनैतिक दल व्यवहार करंती ताको आमे आलोचना और समीक्षार परिधि भीतर को आनिबा को चाहूछु। ये तो रहिला ओडिसा रो कथा। जदि देशर कथा को आमे देखिबा तेबे निर्दिष्ट भाव में तमिलनाडु रे मागणा स्कीम विभिन्न समय रे लोकप्रियता हासिल करिछि। जयललिता सरकार वर्ष वर्ष धरी मागणा स्कीम रो घोषणा एवं कार्यकर्ती को नहीं क्षमता दखल करिथिला। डीएमके समय रे एवं एआईएडीएमके शासन रे मागणा लैपटॉप बांटीबा मागणा टीवी जोगाइबा एभली चित्र तमिलनाडु रे देखिबा को मिलुथिला। तेबे निकट अतीत निर्वाचन ठीक पूर्व ओडिशा रे महिला माननकु केमिति स्कूटी बंटा जाउथिला केतेबेले लैपटॉप मध्य ओडिशा सरकार बांटीबा प्रक्रिया केमिति आरंभ करिथिले से सबुर नजिर रहिछि। अर्थात ओडिशार लोक वर्ष वर्ष धरी मागणा एवं रिहाती व्यवस्था सहित जोड़ी हुई रहिचंती। आज भी ग्रामांचल लोकंक पाखरे गोटे आग्रह रही जे सरकार से माननकु मागणा रे किछि देई देबे कि रिहाती रे से माने सरकार को ठारू कोन फायदा पाइबे। एमिति कि 2024 निर्वाचन पूर्वरु बीजेपी मध्य मागणा बिजुली रो एजेंडा निजर निर्वाचनी इस्ताहार रखितिला। अवश्य यह वर्तमान सुधा कार्यकारी होई नाही। जेतेबेले गोटे राज्यर लोक वर्ष वर्ष धरी मागणा योजना रिहाती स्कीम जरिया रे सरकार को ठारू लाभ आशा करूचंती लाभ पाई आसुचंती एभली स्थिति रे मागणा योजना बंद करी लोकंक मत को निज सपक्ष रे रखिबा नुआ आंचलिक दल पाई संभव हेबो कि केमिति एने गोटे रोडमैप तैयारी करिबो नुआ आंचलिक दल जे लोक मागणा योजना और रिहाती योजना ठारू दूरेई जिबे एवं रोजगार उपरे फोकस करा जिवो। रोजगार उपरे प्रत्येक राजनैतिक दल विभिन्न निर्वाचन उपनिर्वाचन रे प्रतिश्रुति दियंती किंतु आज मध्य हमको एक कथा स्वीकार करबा को पड़िबो जे वर्तमान सुद्धा बेकारी समस्यार मूलोत्पाटन होई नाही बा संपूर्ण भाव रे बेकारी समस्या ओडिसा रु बा देश रु हटी नाही। एभली स्थिति रे केमिति
रोजगारक्षम करने लोक नुआ आंचलिक राजनैतिक दल कार्य करते कि ग्रामांचल आज शैक्षिक स्थिति रे विशेष सुधार आसी नाही। आज अनेक अंचल एमिति रही जो लोक पाठशाठ पढ़ी नाहंती सेमानंकु केमिति नियुक्ति दिया जिवो। जेतेबेले आमे देखुचु जे एमबीए पाठ पढ़िथिबा छात्र छात्री इंजीनियरिंग पाठ पढ़िथिबा छात्र छात्री होमगार्ड चाकरी पाई मध्य लंबा लाइन रे छिड़ा हेउचंती परीक्षा देउचंती। जेतेबेले ओडिसा रे एभली चित्र और भित्तिभूमि रहिछि सेतेबेले केउ आधार रे नियुक्तिर वातावरण तैयारी करा जिवो, केमिति व्यापक हेबो रोजगार सृष्टि एने नुआ आंचलिक दल जो एजेंडा प्रस्तुत करुछि ताकु केमिति कार्यकारी करि परिबो। एहा वास्तववादी वर्तमान समय रे लागुछि कि बा एहाकु वास्तववादी करिबाकु हेले कोन कसरत करिबाकु पड़िबो से नै मध्य प्रश्न छिड़ा हेउछि। तृतीय दिग को आसीबा जे महिला सशक्तिकरणर कथा। महिला सशक्तिकरण क्षेत्र रे बीजेडी सरकार एक बड़ उदाहरण तैयारी करिथिले ताहा हेउछि मिशन शक्ति महिलांक कथा। 2009 मसीह स्वयं सहायक गोष्ठी को आहरी सक्रिय करी सेतेबेलेर राज्य सरकार जो राजनैतिक एवं सरकारी पदक्षेप लेथिले ताहा परवर्ती समय गोटे भोट बैंक रे परिणत होई गला एवं महिला भोटरंकर गोटे बड़ समर्थन बीजेडी प्रति 2009, 2014 और 2019 निर्वाचन रे मध्य देखिबाकू मिलिथिला। मिशन शक्ति माध्यम बहु संख्यार महिला नियुक्ति देवा कथा राज्य सरकार कहते महिला आत्मनिर्भरशील कर दुहाई देउथिले एवं यह द्वारा बिजु जनता दल महिला भोट बैंक को जाबुड़ी धरिबारे सक्षम होइतिला। अवश्य 2024 निर्वाचन बेले ए व्यवस्था रे फरक देखिबाकू मिलिला, किंतु महिला सशक्तिकरण प्रत्येक समाज आवश्यकता। प्रत्येक राजनीतिक दल यह गुरुत्व दियंती एवं देवार आवश्यकता मध्य रहिछि। किंतु वर्तमान समय रे बीजेपी सरकार आसिबा परे सुभद्रा योजना माध्यम रे जेमिति महिला माननकु आर्थिक सहायता दिया जाउछि, गोटे आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाउछि, अपर पक्षरे बीजेडी सरकार रे महिला माने जो भली ढंग रे प्रोत्साहन पाउथिले बीजेपी सरकार महिला सशक्तिकरण जो स्लोगान देउछि सुभद्रा योजना माध्यम रे लोकप्रियता हासिल करिबा पाए उद्यम जारी रखिछि। एभली एक स्थिति रे नुआ आंचलिक राजनैतिक दल केमिति महिला माननकु प्रभावित करिवो, महिला सशक्तिकरण पाई कोन करा जाई परिबो। महिला माने जेतेबेले आज मध्य अनेक गाँ गहली रे उपांत अंचल रे घर भितर ही रहउचंती, पुरुष प्राधान्य समाज रे गाँ गहली रे आज मध्य महिला माने विभिन्न समय रे निजर मौलिक अधिकार पाई संघर्ष करुछंती। सेतेबेले केमिति वास्तववादी हेबो महिला सशक्तिकरणर ए स्लोगान, काहेकिना बीजेडी शासन रे मध्य बीजेपी शासन रे मध्य महिला सशक्तिकरणर स्लोगान रहिछि एवं एने कार्यकारी मध्य विभिन्न करा जाउछि, विभिन्न क्षेत्र रे विभिन्न योजना। किंतु आमे कहि परिबा कि जे ओडिसार महिला माने 100% आत्मनिर्भरशील। ओडिसा रे व्यापक परिमाण रे बा एक व्यापक महिला गोष्ठी आत्मनिर्भरशील होई परिछंती। ए दिगरे जदि नुआ राजनैतिक दल चिंता करे तेबे केमिति एहाकु से कार्यकारी करिवो ताहा हेउछि बड़ प्रश्न। आउ एक गुरुत्वपूर्ण कथा एठी आसुछि जे युवा सशक्तिकरण। वर्तमान रो राजनैतिक अंक कषा एवं राजनैतिक वातावरण जहाँ ओडिसा रे रहिछि सेथिरे आमे देखुचु जे बीजेपी दिनकु दिन अधिक बळ गोटाउछि, किंतु बीजेडी भितरे गोटे असंतोष रहिछि एवं ए असंतोष प्रत्येक दिन बढ़िबारे लागिछि। कांग्रेस रो स्थिति मध्य यथेष्ट भल नाही। प्राथमिक पर्याय रे भक्तदास नेतृत्व नेबा परे युव कांग्रेस एवं छात्र कांग्रेस आहुरी संगठित होला बळी मने हेउतिला, किंतु धीरे धीरे भक्तदास को नहीं जो विरोध वातावरण तैयारी हेलानी कांग्रेस रे एभली स्थिति रे छात्र समाज एवं युव समाज केते मात्रा रे कांग्रेस सह जोड़ी होई रहिबे। युवक युवती माने जो माने वर्तमान समय रे बीजेडी रे अछंती, जेतेबेले बीजेडी रे गोष्ठी कंदल बढ़ुची से माने क्यों गोष्ठी रे रहिबे, क्यों गोष्ठी रे रहिले सेमानकर राजनैतिक भविष्यत स्थिर रहिबो, अधिक व्यापक हेबो, से माने ताकु नै द्वंद्व रे अछंती। ठीक एतिकी बेले हुए तो से माने तृतीय विकल्प बा नुआ आंचलिक दल आडकु मुहाई पारंती। बीजेपी रे जेतेबेले युव विंग एवं छात्र विंग कार्य करुची, बीजेपी रु विशेष संख्या रे
ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଯାଇ ଯେ ନୂଆ ରାଜନୈତିକ ଦଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସାମିଲ ହେବେ ଏଭଳି ସମ୍ଭାବନା ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍। କାହିଁକି ନା ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନର ସରକାର ବିଜେପି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ନିଜକୁ ଆହୁରି ବଳବାନ କରୁଛି। ଏଣୁ ବିଜେପିରୁ ଯାଇ ଅନ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବା ବିଶେଷ କରି ନୂଆ କରି ଗଠନ ହୋଇଥିବା ଗୋଟିଏ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳରେ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯୁବ ନେତା ମାନେ ଚାହିଁବେ, ଏହାର ଆଶା କମ୍। କିନ୍ତୁ ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସରେ ସମ୍ଭାବନା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ରହିଛି। ସେମାନେ ହୁଏତ ତୃତୀୟ ବିକଳ୍ପ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ନୂଆ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଭାବରେ ତାରି ଆଡ଼କୁ ସେମାନେ ମୁହାଁଇ ପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ଯୋଜନାକୁ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଦମୁକ୍ତି ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବାତାବରଣ ତିଆରି ହୋଇଛି କି? ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେମିତି ବଡ଼ ଧରଣର ଆନ୍ଦୋଳନ କେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ହୁଏତ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ମହିଳାମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି ମଦଭାଟିକୁ ବିରୋଧ କରି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ବ୍ୟାପକ ଆନ୍ଦୋଳନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନାହିଁ। ମାଗଣା ଯୋଜନାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇସାରିଲେଣି। ତୃତୀୟରେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜେଡି ସରକାର ଅନେକ କାମ କରିଛନ୍ତି। କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି, କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମହିଳା ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ବିଜେଡି ସପକ୍ଷରେ ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ହୁଏତ ମହିଳାମାନେ 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡିର ଏହି ଭୋଟ ରାଜନୀତି ଉପରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ବା ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବିଜେପି ଆଡ଼କୁ ଭୋଟ ବିଭାଜିତ ହୋଇଥିଲା। ତୃତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ କଥା ହେଉଛି ଯୁବ ସଶକ୍ତିକରଣ। ଯୁବ ସଶକ୍ତିକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଯଦି ଏଜେଣ୍ଡା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ ହୋଇପାରେ। କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଭଳି ଅନେକ ଯୁବ ନେତା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ ପାଇଁ ବିଜେଡି, ବିଜେପି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଭିତରେ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଣୁ ସେମାନେ ହୁଏତ ନୂଆ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇ ପାରନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିଗ ରହିବ, ଏହି ଚାରିଟି ଏଜେଣ୍ଡାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ନୂଆ ଦଳରେ ସାମିଲ ହେବେ ସମସ୍ତେ ଏକମତ ହେବେ ତ? କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳରୁ ଆସିବେ ବା ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଯଦି ସେହି ନେତାମାନେ ଆସନ୍ତି, ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ରକୁ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ଦିଗ ଉପରେ ମୁଁ ଆଲୋକପାତ କଲି, ସେମାନେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ଭୌଗୋଳିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଚିନ୍ତା ଓ ଚେତନାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଚାରି ଏଜେଣ୍ଡା ଉପରେ ସେମାନେ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିବେ ତ? ନା ଆମେ ମଦକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଉଛୁ, ନା ଆମେ ରୋଜଗାରକୁ ବିରୋଧ କରୁଛୁ, ନା ଆମେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଏବଂ ଯୁବ ସଶକ୍ତିକରଣର ସ୍ଲୋଗାନକୁ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ କେବଳ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ମହମ୍ମଦ ମୁକିମ ନୂଆ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଏଜେଣ୍ଡା ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ଅଣଔପଚାରିକ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ସେହି ଅଣଔପଚାରିକ ଘୋଷଣାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ, ବାସ୍ତବବାଦୀ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କ'ଣ ବାତାବରଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛି। ଏ ରିପୋର୍ଟକୁ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରନ୍ତୁ, ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ ଲଗାନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ନୂଆ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଯଦି ଗଠନ ହୁଏ ଏବଂ ମୁକିମଙ୍କର ଏହି ଚାରି ଏଜେଣ୍ଡା ଯଦି ମୂଳ ସୂତ୍ର ହୁଏ, ତେବେ ଏହା କେତେ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇପାରିବ। ଏଭଳି ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍ର सोशल मीडिया साइट को फेसबुक एवं यूट्यूब रे लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु, शेयर करंतु एवं आम रिपोर्ट उपरे आपणकर मतामत कमेंट बॉक्स रे लिखिबा पाई आदौ भूलंतु नहीं। रहुछि, नमस्कार।